चंद साल पहले हमें सुनने को मिला पनामा लीक्स के बारे में। पता लगा कि हम पाकिस्तानियों की बहुत सी ऑफशोर कंपनीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं बाहर, और इसी तरह अब एक नया हमें सुनने को आ रहा है दुबई लीक्स। दुबई लीक्स से मुराद ये है अभी रिसेंट टाइम में 23,000 नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द पाकिस्तानी सिटीजन्स, 17,000 नंबर ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स की 23,000 नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो हैं वो हैं दुबई में, जिसमें कुछ कमर्शियल हैं, कुछ रेजिडेंशियल हैं, अपार्टमेंट्स हैं। तो ये एक बड़ी ही एक शॉकिंग न्यूज़ है। दुबई प्रॉपर्टी लीग इसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें अपार्टमेंट्स हैं, विलाज हैं, इनकी जो वर्थ है वो $10 बिलियन की बनती है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2022 के स्टार्ट की, $10 बिलियन। इस अमाउंट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आज की डेट में 25% प्रॉपर्टी इंक्रीज हो चुकी है। ये $10 बिलियन से ये मूव होके $12.5 बिलियन तक जो है ये अमाउंट जा चुकी है। तो ये बहुत हमारे लिए बड़ी एक अफसोसनाक सी खबर है कि हमारे मुल्क से जो डॉलर है एक सिस्टम के थ्रू रूट हुए बगैर एक अनलॉफुल तरीके से जो है वो डॉलर बाहर जाता है, जिसको एक बड़ी हमारी एक टर्म सुनने को मिलती है, हुंडी। तो हमारे मुल्क में जो डॉलर की अनस्टेबिलिटी है, डॉलर का एक शॉर्टफॉल है, और हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो इतने से डिस्टर्ब है वो इन्हीं रीजंस की वजह से है कि अगर आप थ्रू स्टेट बैंक प्रॉपर तरीके से आप पैसे बाहर रूट करके प्रॉपर्टी बाय करते हैं, विच इज़ लीगल, बड़ी अच्छी बात है, करें, बिल्कुल हम सबका राइट है कि हमारे पास अगर ये सोर्स ऑफ इनकम हम लीगल तरीके से जहाँ मर्जी प्रॉपर्टी बाय करें, मगर अनलॉफुल तरीके से इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो बाहर जा चुकी हैं, मतलब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इस तरीके से बाहर जाते हैं। ये तो हमें अब पता लगा दुबई लीक्स के हवाले से कितनी कितनी तरह की लीक्स हैं जिनका हमें नहीं पता। तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ हमारे लिए एक बड़ी अफसोसनाक एक खबर है। अब इसमें अगर हम आपके साथ शेयर करूँ तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तानीज़ की, उसमें इंटायर विलाज हैं, 6 बेडरूम विलाज हैं, और दुबई की जो मोस्ट एक्सपेंसिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाकिस्तानियों की देखने को मिली हैं, जिसमें दुबई मरीना है, एमिरेट्स हिल, दुबई बिजनेस बे, पॉम जुमेरा और अल बरशा। ये कोई स्पेसिफिक कोई 5 to 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डेस्टिनेशंस हैं, जहाँ पर हम पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो हैं अराउंड मतलब 23,000 नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। टैक्स के सिस्टम को हम बिल्कुल वैल्यू नहीं देते। हमारे लिए जो टैक्सेशन लॉ है उसकी हमारे लिए कोई वक़्त ही नहीं है। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़, जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो भी बाय जिस भी तरीके से की गई हैं, ये अनलॉफुल तरीके से की गई है। मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ अगर मैं आपसे बात करूँ तो यही अगर एक लीगल तरीके से एक अमाउंट रूट होती, एक चेक एंड बैलेंस के थ्रू ये सारा सिस्टम होता तो बेहतर होता। मगर आज मतलब हम लोगों का ये हाल हो गया है कि हम लोग अपना सब सरमाया बाय हुक एंड क्रोक जो है वो बाहर जो है हम लोग अपना भेज रहे हैं, और हम ये नहीं देख रहे कि हमारे मुल्क को इससे क्या नुकसान हो रहा है, हमारी कंट्री को क्या इससे आगे जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो स्टैट्स हैं ये ज़्यादातर 2020 से 2020 के बीच में अगर हम बात करें तो एक बहुत ही मैसिव लेवल पर जो है वो प्रॉपर्टी बाय करने का जो एक सिलसिला वो देखने को मिला है। हर बंदे को इस तरह पाकिस्तान में रह के काम करके नुकसान मिलता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे मुल्क में डॉलर का शॉर्टफॉल होता है तो हमारे लिए फर्दर चीज़ों को बाय करना, पेट्रोल बाय करना एट गवर्नमेंट लेवल बड़ा मुश्किल होता है। हम लोगों ने अगर बाहर की प्रॉपर्टीज बनानी है, बाहर बिजनेस करना है, तो हम एक प्रॉपर एक मीडियम के थ्रू हम अपने फंड्स को बाहर रूट करें, उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है हम वो दें, और इस तरीके से अगर हम लोग कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं पर हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो इससे स्टेट को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जो भी डॉलर रूट हो रहा है उसके अगेंस्ट जो है एक टैक्स की अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल रही है। तो हम लोग हर टाइम ब्लेम करते हैं कि जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, गवर्नमेंट का ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट है। हम लोगों के अपने बड़े फॉल्ट्स हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का या एक ये जो टैक्स लॉ है आपके फंड्स के अगेंस्ट, हमें ये क्राइम लगता नहीं, मगर दुनिया के जो कंट्रीज है ये बहुत बड़ा क्राइम समझा जाता है। एज ए पाकिस्तानी सिटीजन या एज ए पाकिस्तानी कौम या एज ए कंट्री जो हम पीछे हैं, उसमें हमारा अपना बहुत बड़ा हाथ है, हमारा अपना बहुत ज़्यादा रोल है। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम ब्लेम बड़ा कमाल करते हैं और ऐसा ब्लेम करते नहीं, यार ये तो मेरा फॉल्ट नहीं है, तो उसका फॉल्ट है, उसका फॉल्ट है। फॉल्ट हमारा। कभी खुद से सोचिएगा कि इस चीज़ से और इस तरह की प्रैक्टिस से मुल्क की इकॉनमी, आने वाली जनरेशन, जो भी लोग एट प्रेजेंट बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, इन सबको अपने अपने लेवल पर बहुत बड़े बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।